Hello students, good morning. In our membership chapter, we have seen the method of acquiring a membership. Now our next topic is termination of a membership. This is our last topic. In this chapter, we have seen what is membership, who can be a member, then what is the difference between member and a shareholder, and we have also seen how we can acquire membership. So now this is our next topic and it is our last topic of the chapter, termination of a membership. कि membership end कैसे होती है. फर्स्ट ये आता है कि membership एक्वायर कैसे करते हम. तो एक्वायर कैसे करते हैं उसकी एक ही कंडीशन थी कि आप मेंबर बनो. उसके लिए एक कंडीशन थी कि आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होना चाहिए, आपका नेम वहाँ पे शो करना होना चाहिए, तभी आप कंपनी के मेंबर कहलाते हो. अब ये है कि उसका टर्मिनेशन मतलब कि वो मेंबरशिप का पीरियड जो होता है उसका एंड कब होता है, कब मेंबरशिप ख़त्म होती है. तो जैसी कंडीशन थी उसका अपोजिट कर लेते हैं हम कि जैसे एक्वायर हम कैसे करते थे, तो हमारा नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता, हम मेंबर बनते थे कंपनी के. अब जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हमारा नेम निकल जाता है तो हम कंपनी के मेंबर अब नहीं रहते. तो ऐसी कौन कौन सी वे होती है कि जिससे टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप पॉसिबल हो सकती है, कि जिससे टर्मिनेशन होता है मेंबरशिप का. तो आप ले सकते हो, ट्रांसफ़र ले सकते हो, ट्रांसमिशन ले सकते हो. आपने अपने फ्रेंड को शेयर ट्रांसफ़र किए है तो यहाँ पे आपका नेम हटा के आपके फ्रेंड का नेम आ जाएगा, मतलब कि उसको वो मेंबर बनेगा बट आपकी मेंबरशिप ख़त्म होती है. तो ऐसी बहुत सारी वेज होती है, 4 फीचर होता है तो जिससे मेंबरशिप एंड होती है. तो वो आज डिस्कस करेंगे हम. When a member's name is deleted from a register of members, membership comes to an end. तो वो end पे आ जाती है. membership stands to be terminated under the following circumstances. वो क्या क्या circumstances है जहाँ पे membership end होती है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है बाई ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. शेयर की ट्रांसफ़र की वजह से हमारी मेंबरशिप एंड हो सकती है. हमने ऑलरेडी शेयर किसी और को ट्रांसफ़र किए है, दैट्स वाई हम अब कंपनी के मेंबर नहीं रहे. व्हेन एन एग्जिस्टिंग मेंबर सेल्स ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय हिम टू अनदर पर्सन, then by share transfer process membership is deleted from the register of members. सेल्स ऑल दी शेयर्स. ओके, आप यहाँ पे पार्टली शेयर नहीं ले सकते. पार्टली शेयर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आधे शेयर तो आपके पास है, मतलब कुछ तो शेयर आपके पास है, तो ऑलरेडी आप मेंबर हो गए ही कंपनी के. बट अगर आप सारे शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करते हो देन आपकी मेंबरशिप एंड हो जाती है. आपके पास कोई शेयर नहीं है, आप शेयर ओनर नहीं हो, दैट्स वाई आप मेंबर भी नहीं हो कंपनी के. तो यहाँ पे आप सारे शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करने की वजह से आपकी मेंबरशिप एंड होती है. देन बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर की ट्रांसमिशन की वजह से भी आपकी मेंबरशिप एंड होती है. व्हेन अ मेंबर passes away or become insolvent or he is declared of unsound mind, then shares are transferred under the operation of law to the legal representative. In this situation the name of the original member is deleted. तो हमें पता है शेयर ट्रांसमिशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है या ल्यूनाटिक माइंड वाला है, इंसॉल्वेंट है, तो वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव को शेयर मिलते हैं. वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू वो मिलते हैं. तो वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको सारे शेयर मिलते हैं. तो वहाँ पे अब जो शेयर ओनर जो अनसाउंड माइंड वाला पीपल था उसकी जगह पे अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है. दैट्स वाई जो ओल्ड पर्सन था, जो मतलब जो पुराना वाला शेयर होल्डर था, उसका नेम हटा के ये जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका नेम ऐड होता है. दैट्स वाई जो इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड वाले पीपल थे वो अब कंपनी के मेंबर नहीं रहे, उसकी मेंबरशिप वहीं पे एंड होती है. बाय 4 फीचर ऑफ शेयर, तो जब कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवाती है उसके बाद अलॉटमेंट मनी आती है, फर्स्ट कॉल आता है, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल. तो ये जो सारे शेयर कॉल होते तो वो इन्वेस्टर को वो सारे शेयर कॉल की पेमेंट करनी होती है. अगर वो नहीं करता है तो कंपनी क्या देती है, एक इंटीमेशन देती है, कुछ टाइम पीरियड देती है शेयर
शेयर होल्डर को। अगर वो उतने टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद कंपनी एक्शन लेती और शेयर अपने पास रख लेती है, शेयर फोरफिट कर लेती है। तो शेयर फोरफिट कर लेगी तब जो इन्वेस्टर था उसके पास शेयर नहीं रहे, शेयर ओनर नहीं रहा है वो, तो दैट्स वाई उसका नेम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हट जाएगा और उसकी मेंबरशिप वहाँ पे एंड होगी। When a shareholder defaults in paying the amount of calls on his shares, तो जो कॉल्स की मनी मंगवाई थी वहाँ पे शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, ही शेयर्स आर फोरफिटेड आफ्टर फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। तो वो लीगल प्रोसीजर क्या होती है वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि शेयर फोरफिट कैसे किए जाते हैं। On forfeiture of share, his name is removed from the register of members। तो शेयर जब ले लिए है कंपनी ने, दैट्स वाई उसका नेम शेयर ओनर की जगह से हटा दिया जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नेम इंक्लूड नहीं होगा। His membership comes to an end, there should be provision in the articles of association for the procedure of forfeiture of share। तो वो ऑलरेडी प्रोविजन वो हमने डिस्कस कर ली है। तो बाय forfeiture भी मेंबरशिप एंड होती है। देन बाय एक्सरसाइज ऑफ लीन ऑन शेयर्स, शेयर लीन भी हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि शेयर लीन क्या होता है। If there is a provision of share lien on share in the articles of association of a company and company exercises to recover its dues from a member by selling his shares, his membership comes to an end when his shares are sold। तो शेयर लीन के वजह से भी जैसे शेयर फोरफिचर होता है, ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन, तो शेयर लीन की वजह से भी जो शेयर होल्डर था उसका नेम हटा के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नेम अब इंक्लूड नहीं होगा। तो दैट्स वाई कंपनी जब एक्शन लेती है उन इन्वेस्टर के अगेंस्ट तो अब उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा। देन बाय रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, when a company has issued preference share then it returns the amount of preference share on completion of redemption period। तो वो में भी 10 ईयर 20 ईयर का हो सकता है। तो रिडम्पशन पीरियड मतलब कि एक पीरियड पहले से जब इश्यू करते हैं शेयर तो वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन नहीं होती है, बट अगर इफ़ वो प्रेफरेंस शेयर इस टाइप का है, वो ऑलरेडी जब इश्यू करने के टाइम डिसाइडेड था कि जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो वो कुछ पीरियड जो डिसाइडेड होगा पहले से उस पीरियड के बाद वो रिडीम हो जाते हैं। तो जब रिडीम करते हैं तो ऑलरेडी आपकी ओनरशिप वहाँ पे एंड होती है। फॉर एग्जांपल हमने शेयर इशू किए थे 20 ईयर के पीरियड के लिए, तो 20 ईयर के बाद मैं उनकी जो मनी थी वो वापस उनको लौटा दूंगी, पर शेयर जो मनी थी वो उनको लौटा दूंगी। तो उस टाइम पीरियड के बाद उनके पास शेयर नहीं रहे, जो इन्वेस्टर थे उनके पास शेयर नहीं रहे, वो शेयर ओनर नहीं है। तो अब शेयर ओनर ही नहीं है तो उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं होगा, दैट्स वाई उनकी मेंबरशिप वहाँ पे एंड होती है। When a company has issued preference share, then it returns the amount of preference share on completion of redemption period। तो redemption period के बाद उनको वो मनी दे दी जाती है। As a result, the membership of preference shareholder comes to an end। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो उसकी वजह से भी मेंबरशिप एंड होती है। बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड, वॉइड का मतलब हमें पता है कि शेयर अलॉटमेंट जब प्रूव होता है कि वो वॉइड है तो वहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट हुआ होगा वो लीगल नहीं होगा। तो अगर वो लीगल नहीं है तो फिर वो जो शेयर्स इन्वेस्टर के पास है तो वो लीगल प्रोसीजर से नहीं हुए, दैट्स वाई वो कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड हो गए। एब इनिशियल मतलब पहले से ही वॉइड माने जाएंगे। तो दैट्स वाई वहाँ पे मेंबरशिप एंड होती है। व्हेन देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये वॉइड कैसे हो सकते, तो हमने जो शेयर कॉल के प्रोविज़न है, जो शेयर अलॉटमेंट के प्रोविज़न है, शेयर एप्लीकेशन के लिए जो कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न दिए गए, तो अगर डायरेक्टर्स कंपनी ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, प्रोविज़न फॉलो नहीं करती है, फुलफ़िल नहीं करती है, तो और फुलफ़िल नहीं किए हैं कंपनी ने सारे प्रोविज़न, उसके अलावा भी वो अगर अलॉटमेंट करती है शेयर का, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जैसे ही पता चलता है कि डिफ़ॉल्ट किया गया है तो
सारे शेयर, वो सारी प्रोसीजर लीगल नहीं है, दैट्स वाई वो वॉइड मानी जाएगी और वहाँ पे मेंबरशिप भी एंड होती है, बिकॉज वो लीगल प्रोसीजर से हुआ ही नहीं है, तो वो माना ही नहीं जाएगा। दैट्स वाई इस वे से भी मेंबरशिप एंड होती है। देन बाय लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का एंड होना, जैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे कंपनी का बॉर्न होता है, वैसे कंपनी ख़त्म भी होती है। तो वाइंडिंग अप होता है तब सारे शेयर, मतलब सारे जो क्रेडिटर थे उनको पेमेंट कर दी जाती है। देन लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी जाती है, तो सारे शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी जाती है। तो अब जब कंपनी नहीं रही है, पेमेंट हो गई है, रिडम्पशन हो गया है, तो फिर मेंबरशिप भी एंड होती है। When a company wind up its business or goes into liquidation, then this business comes to an end and membership automatically comes to an end. तो बिजनेस ही नहीं रहा तो मेंबरशिप कैसी, जो शेयर होल्डर थे उनको भी पेमेंट हो गई, दैट्स वाई मेंबरशिप एंड होती है। बाय अमलगमेशन, मर्जर ऑफ कंपनीज। तो मर्जर मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में इंक्लूड होना, मर्ज होना दो कंपनी का, तो दैट्स वाई मर्जर से भी मेंबरशिप एंड होती है। व्हेन अ कंपनी इज मर्ज इनटू सम अदर कंपनी और अ न्यू कंपनी इज एस्टैब्लिश टू अमालगमेट टू और मोर कंपनीज, देन द member of the company lost their existence and their membership in such a company. Of course they acquire membership to the new company according to specified condition. तो मतलब आप एग्जांपल ले सकते हो कि ए कंपनी एंड बी कंपनी, दो कंपनी है, दोनों ने मर्जर किया और एक न्यू कंपनी फॉर्म की, सी कंपनी। अब कोई शेयर होल्डर था, उनके शेयर ए कंपनी में थे। अब जब मर्जर हुआ है तो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, ए कंपनी अब रही ही नहीं है, तो मेरे शेयर तो ए कंपनी में थे, अब कंपनी ने मर्जर करके कोई न्यू कंपनी फॉर्म अप की है, तो मेरे शेयर का क्या, तो मुझे उतने ही अमाउंट के दूसरे शेयर सी कंपनी में मिल जाएंगे। बट यस, मेरे इस कंपनी, जो ऑलरेडी मैंने पहले शेयर जिस कंपनी में ख़रीदे थे, वहाँ पे वो मेंबरशिप एंड होती है, मुझे उतनी अमाउंट के जो न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी हुई है सी कंपनी, उस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, बट ए कंपनी की मेंबरशिप मेरी एंड होती है, बिकॉज वो कंपनी ही नहीं रही है, न्यू कंपनी फॉर्म हो गई है। दैट्स वाई इस वजह से अमालगमेशन मर्जर से भी वो मेंबरशिप एंड होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। फिर से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। यहाँ पे हमने टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप देखी, देन मेंबरशिप कैसे एक्वायर होती है वो भी डिस्कस किया, मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। देन यहाँ पे वो कैन एक्वायर मेंबरशिप, तो यहाँ पे 8 ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिस्कस किए थे हमने कि कौन कौन मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। शेयर होल्डर एंड मेंबर के बीच में डिफरेंस देखा। पर्सन मे बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर, पर्सन मे बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ होता है।